नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा महेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। कई सालों की साधना के बाद या कई सालों की प्रैक्टिस के बाद कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, तो आपको उसको समझने की कोशिश करें। दो तरीके की सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है। एक लोग बहुत धार्मिक होते हैं और कुछ लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं। तो धार्मिक लोग जो है आध्यात्मिकता को उतना नहीं मानते हैं और आध्यात्मिक लोग धार्मिकता को एक रिचुअल मानते हैं, जबकि दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। आपका मन क्या कहता है वो आपको करना चाहिए। धार्मिकता में आप अपना एक संगठन, एक अपना देव, अपना कोई एक तरीका उसमें लेते हैं और उससे आप अपने इष्ट को मनाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो आपके अंदर से होती है। वो एक आत्मा का अध्ययन है कि आपका मन क्या कह रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी रिचुअल को, किसी दूसरे के रिचुअल को फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है। वो अपनी एक भावना बनाता है, अपना एक इमोशन बनाता है और ऐसे ही इष्ट से जुड़ता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहीं ना कहीं पुराणों को पढ़ता है, वेदों को पढ़ता है और अपनी उन पढ़ी किताबों को फॉलो करने की कोशिश करता है और उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो वो उसी को सही मानता है, वो आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं गलत मानने की कोशिश करता है। धार्मिक व्यक्ति की जहाँ तक बात करें, वो कहीं ना कहीं एक संगठन को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो करता है, तो वो उनके प्रति बहुत कट्टर हो जाता है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति, उसकी अपनी एक खुशबू होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है और अपनी एक ऊर्जा के अनुरूप वह चलने की कोशिश करता है, उसमें नए नए प्रयोग करता है और उसी अनुरूप अपने आप को एक्सप्लेन करता है और अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मैंने क्या देखा। धार्मिक व्यक्ति के अपने गुरु या अपने संगठन या अपने इष्ट के कुछ नियम होते हैं, वो उनको फॉलो करता है, उसी पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उसमें कोई नयापन नहीं दे रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं होता है। उसने अपने चारों तरफ की ऊर्जाओं को खोला हुआ होता है, उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है और उसमें नई शोध करने की कोशिश करता है कि क्या जो पुरानी बात कही हुई है को वहाँ कहाँ तक मुझे समझ आ रही है और कहाँ तक मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती है तो वो उसमें कहीं ना कहीं नयापन लाने की कोशिश करता है और वो अपनी आगे बात रखने की कोशिश करता है कि उसने क्या फील किया। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी भी जानने की ज़रूरत है और आध्यात्मिक व्यक्ति उसको जानने की कोशिश कर रहा है और हमें भी उस रूप में नए नई चीज़ें देखने को मिलती है कि और क्या हो सकता है इस संसार में। धार्मिक व्यक्ति अपने पुराने दिए हुए पूजा करता है, कर्मकांड करता है, भजन कीर्तन करता है और उसी में खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आत्मा की खोज करता है, अपने सनातन में देखता है कि कैसे खुशी मिल सकती है, अपने ध्यान करता है और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है। उससे उसको कई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना ये आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी गलत नहीं है। जो आपके मन को अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे वो करना चाहिए। ये बहुत एक लंबी बहस है, इसको हम इतने छोटे में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम आगे इसके और भी पॉइंट पे बात करेंगे। उसके लिए आप हमें फॉलो कीजिए और आगे के एपिसोड्स देखिए, तो आप भी इसको क्लियर कर पाएँ कि वाकई धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या फ़र्क होता है।